दिल्ली के पटेल नगर में गाजीपुर के छात्र नीलेश राय का करंट लगने से मौत हो गई। इस दुखद सूचना के आने के बाद हम इस वक्त गाजीपुर में हैं और उनके परिजनों के बीच में हैं। और नीलेश गाजीपुर के देवरिया गांव के रहने वाले थे, जो जमानिया तहसील में पड़ता है, और हमारे साथ बात करने के लिए उनके परिजन हैं। आपको बता दें कि नीलेश सेंट जॉन्स स्कूल है यहाँ पे गाजीपुर में, वहाँ के छात्र थे और वहाँ से वो इंटर तक की परीक्षा पास करने के बाद फिर बैंगलोर से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी और इंजीनियरिंग करने के बाद वो दिल्ली की एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहे थे और प्राइवेट फर्म में काम करते हुए वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। हमारे साथ नीलेश के घर पे हैं हम और नीलेश की दादी हैं हमारे साथ। का पूरा नाम क्या है? लीलावती राय। अच्छा, आप जो हैं वो सुने हैं गांव की प्रधान हैं और आपके घर में एक अभी जो घटना घटी है, दुखद घटना, क्या घटना हुई, कैसे सूचना मिली आप? सूचना फोन से मिली, करंट से लड़का को लाइन मार दिया नाती को जी। तो ये सूचना जब मिली तो उस वक्त आप कहाँ थी? यहीं थी? यहीं पर। और उनके माताजी पिताजी? माता पिताजी कल मिला वहाँ पर, जमानिया में रहते हैं, वो इंटर कॉलेज में टीचर हैं और वो वकील हैं। कल शाम को मिला, हमको नहीं बताए थे लोग हैं कि हम जल्दी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, तो हम 10 बजे से दिन में जाने हैं। तो आज आप जानी हैं, तो वो लोग कहाँ दिल्ली निकल गए? दिल्ली निकल गए, कल दिल्ली निकल गए। तो पिताजी उनके जो वकील साहब हैं और माताजी टीचर हैं, और नीलेश जो है उनका एक बेटा था या और बच्चे हैं? 2 बेटी हैं। 2 बेटी? 2 बेटी हैं। 2 बेटी और 1 बेटा। ये लड़का एक ही था? लड़का एक ही था। तो ये नीलेश जो है वो दिल्ली में कब से तैयारी कर रहे थे? 5 साल हुए। 5 साल 5 साल पास करके, बीटेक पास करके 5 साल से तैयारी और सर्विस भी कर रहे थे। तो दादी, जब ये सूचना मिली है तो इसमें दोषी किसको मानती हैं, किसका दोष मानती हैं? बिजली विभाग का है, भाग का भी दोष है। अब तो बिजली विभाग तो देते हैं, लेकिन अब लड़का उसी समय से हमेशा आते जाते हैं, पानी में लाइन आ गए हो तो नहीं समझे, तार गिर गया उसी में। तो इस दुखद घटना के बाद परिवार का क्या स्थिति है, उनके माताजी पिताजी और आप? स्थिति पूछे के बाद, परिवार के स्थिति पूछे के बाद क्या बा, सारा परिवार होशवा माई बाप का पूछे के बाद, जेकरा एक बेटा 30 साल का लड़का होके वो लड़का में लड़का, अब उनके बारे में क्या बताएंगे? कैसा था वो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शादी में कह रहे थे कि अम्मा, सब लोग बोलते हैं हमके, अम्मा हमारे शादी में आप देखिएगा। क्या करे, अभी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं। देखिए, ये जो नीलेश थे जिनकी की करंट लगने से मौत हो गई दिल्ली में, उनकी दादी थी। उनके गांव हम लोग देवरिया हैं और जो इस वक्त माहौल है परिवार का वो जो है गमगीन है। हमारे साथ उनके एक और परिवार के हैं, चाचा हैं उनके। क्या नाम है सर आपका? बबलू राय। तो बबलू जी, आपको सूचना ये कब मिली? ये सूचना आज हमको 10 बजे, मैं मलसा इंटर कॉलेज में हूँ, और वहीं मुझे घर से फोन गया कि ऐसा ऐसा घटना दिल्ली में हो गया है। तो फिर उसके बाद आपकी किससे वार्ता हुई? फिर मैं तुरंत वहाँ से, शशि भैया हैं वहाँ टीचर हैं इंटर कॉलेज में, इनसे बात हुई। इसके बाद में हम लोग सब लोग आ गए घर। यहाँ से फिर दिल्ली हम लोगों ने टेलीफोन करके कंफर्म किया वकील साहब से। दिल्ली चले गए? दिल्ली पहुँच गए थे। तो हमने टेलीफोन जब किया तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गेट नंबर 6 पर वो मौजूद थे, जहाँ पोस्टमास्टम हाउस है। तो वो बोले कि डेथ हो गई है, पोस्टमास्टम के लिए लाश आई हुई है, मैं यहीं अकेले हूँ। तो हम इस गांव के सैकड़े लोग वहाँ सर्विस करते हैं। अच्छा, दिल्ली में यहाँ के लोग हैं? सैकड़ों लोग। तो हमने सबको टेलीफोन से अवगत कराया। तो वहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। पोस्टमास्टम के बाद उनकी लाश को ले जाकर के दाह संस्कार करने के लिए लोग गए हैं। तो अभी उनका जो है वो दाह संस्कार कहाँ हो रहा है? अब दिल्ली में कहीं कोई जगह है, निगम बोर्ड। तो अब उसके बाद उन लोगों का क्या प्रोग्राम है? वहाँ के बाद वो लोग मीट लेकर के राखी को बनारस आएंगे, जो कल हम लोग गांव के सभी लोग जाएंगे, जो मरकरका घाट पर उनका जो अंतिम संस्कार गांव पर ही होगा। जी जी जी। परिवार में कौन कौन है बबलू जी? अब परिवार में मैं वकील साहब का छोटा भाई हूँ और एक उनके
बड़े भाई हैं शशि राय जी, वकील साहब अकेले माता पिता के थे, हम लोग उनके हाँ न परिवार के एकदम अपने परिवार के हैं। अभी इसमें किसका दोष मानते हैं? ये जो हुई घटना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? तो टोटल बिजली विभाग को दोषी दिल्ली के बिजली विभाग को मानते हैं। इनके लापरवाही से यह दुर्घटना में बदल गई। बिजली विभाग की लापरवाही है, इसमें दोषियों को बख्शा न जाए, हम लोगों की यही मांग है और जांच इसकी किया जाए। सुनते हैं कि जो नीलेश थे वो इंटर की परीक्षा यहाँ पर सेंट जॉन से देकर पास हुए, फिर बीटेक किए, तो उनके बारे में कुछ बताएं कि उनका शैक्षणिक सफर कैसा था? बहुत अच्छा रहा, 10 CGPA का छात्र रहा है। हाँ, सेंट जॉन्स में टॉप किया हाई स्कूल और इंटर टॉप करके बंगलोर में चला गया था बीटेक करने के लिए। वहाँ से वो जॉब पा गया दिल्ली में और वहीं UPSC की तैयारी भी कर रहा था। सपना था हाँ IAS बनने का उसका सपना था। उसने बोला था कि इस साल मैं निकाल के दिखाऊंगा। हाँ प्रीलिम्स पास कर लिया था जी, तैयारी कर रहे थे। दिल्ली के पटेल नगर में नीलेश रहते थे और वहाँ पर वो जो परिवार के लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि वो लाइब्रेरी से लौटे खाना खा के, रास्ते में उनका जो जहाँ भी वो खाना खाते थे वहाँ से लौटे थे और कॉलोनी का जो उनका जहाँ वो रहते थे उस गेट से जब वो जाने लगे तो वहाँ पानी लगा हुआ था। उस पानी से बचते उन्होंने गेट पर हाथ रखा और उसी वक्त उनको करंट की चपेट में आ गए और आधे घंटे तक लोग बता रहे हैं कि वो चिपके हुए थे और उस वक्त कोई भी डर के मारे मदद को नहीं गया। ऐसे में नीलेश के पिता जो यहाँ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं जमानिया तहसील में, उनकी माताजी टीचर हैं और नीलेश अपने परिवार में इकलौते बेटे हैं। उनकी 2 बहनें, एक बहन की शादी हो गई है, छोटी बहन की शादी नहीं हुई है और ऐसे में पूरा परिवार आप जो देख रहे हैं गांव के लोग हैं, ये शोकाकुल है और नीलेश के माता पिताजी इस हाल में दिल्ली गए हुए हैं और उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पे हो रहा है और परिवार के लोग कल उनको बनारस लेने के लिए जाएंगे, जहां मणिकर्णिका घाट पर उनकी अस्थियां प्रवाहित करने के बाद पूरा परिवार यहीं पैतृक गांव देवरिया गाजीपुर में आएगा और यहीं से उनका अंतिम संस्कार होगा। नीलेश की मौत एक बड़ा सवाल छोड़ गई कि एक लड़का, मेधावी लड़का जो कि दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहा था, साथ में नौकरी कर रहा था, उम्र थी 30 साल, प्रीलिम्स निकाल चुका था और वो हो सकता था कि देश का भावी IAS होता, उसकी इस तरह की मौत एक बड़ा सवाल उठाती है। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से।